हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आज दिनांक 4 जनवरी 2024, आज का दिन गुरुवार। आज हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें ताकि वो यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दे सकें और हमारी भाषा उन तक पहुँचे, ऐसी कृपा करिए महादेव। हे महादेव पुत्र गणपति, आप दया कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उन्हें यहाँ आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मेरी कुल देवी केशर सती माता से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपना आसन ग्रहण करें और सभी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं सभी देवी देवताओं को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का स्वर्गीय उमाशंकर नारायणी देवी, स्वर्गीय नारायणी देवी राजगढ़िया एवं कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा हमारे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर महादेव और पार्वती मैया का प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर उनको उमाशंकर नारायणी रूप में गौर बिंदोरा का पदभार आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने महादेव से विनती करता हूँ कि जिस प्रकार आप चाहें मेरे मुख से उस प्रकार कथा कर लें, करवा लें, सुन लें और सुना लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है महादेव, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। इस निमित्त का मैं कार्य करता हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। जिस प्रकार दुभाषिया किसी बात को अनुवाद कर आपको अपनी भाषा में समझाता है, जैसे गणेश जी महाराज हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तित कर उन देवताओं तक पहुंचाते हैं, बस मैं उसी प्रकार का कार्य कर रहा हूं महादेव। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, यह तो आप जानते हैं। मैं कोई भी इस तरह का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन महादेव आप अद्भुत हैं, आप कृपा सिंधु हैं, आप दयालु हैं। दया कीजिए, इस कथा का श्रवण करने का भाग और माध्यम बनने का भाग मुझे मिला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे महादेव, मैं आपसे यह प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार कोरोना फिर विश्व में अपने बाहें पसार रहा है, कृपया उसको पुनः नष्ट कर दीजिए। मैं, मेरे से जुड़े बंधु बांधव, रिश्तेदार, व्यवसायीगण जो भी मुझसे जुड़े हैं, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, सभी विश्व का कल्याण कीजिए और जो इस कथा का श्रवण करे उनसे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उनके कलह क्लेश पापों को मुक्त कीजिए और उन पर अपनी असीम कृपा बनाए दीजिए कर रखिए। हे महादेव, मुझे भी निरोगी काया प्रदान कीजिए, साथ में सभी श्रवण करने वालों को निरोगी काया दीजिए। हे महादेव, सभी के मनवांछित फल पूरा हो, ऐसी कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबको कष्ट तारने की जवाबदेही महादेव की है, तो सबका कष्ट को तारण मेरे महादेव ही करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर गंगे, गंगा के नाम से ही मोक्ष मिल जाता है।
ऐसी मेरी गंगा है जो किस महादेव के जटाओं से निकली और कल कल बहती हुई चली। ऐसी गंगा है मेरे महादेव की, हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। इसके साथ ही हम लोग आज 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कोटि रुद्र संहिता का कल हम लोगों ने 9वें अध्याय तक पाठ किया था। आज हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हुए 10वां अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। अर्थ 10वां अध्याय। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म वर्णन प्रसंग में राजा मित्र की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश के परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नामक राजा थे। उस राजा के मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुण वाली साध्वी दमयंती के समान सतीव संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाले वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना के साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते हुए उसे राजा ने साधुओं को दुख देने वाला महादुष्ट तथा नीच कमट नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जोत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंदपूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर उसमें गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्तिपूर्वक भोजन कराया। रसोइया का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाका मिष परोसा। तब गुरु से देखकर कहने लगे, गुरु जी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस साप की अवधि 12 वर्ष प्रयत्न कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस साप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को साप देने के उद्यत हुआ। तब उसके धर्मशिला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को श्राप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी को बात कर का आदर करके श्राप देने के से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिसके उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमास पाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतु एवं मनुष्यों को भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नव विवाहित किशोर मुनि दंपत्ति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस पर व्याध मृग श्रावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उसे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अंतकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर निचोड़कर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति को अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका
तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज छोड़कर वन में ही चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीड़ा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखद चित उस राजा ने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, तब तीर्थ स्थान आदि अनेक उपायों भी उससे राजा को ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्राह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अनंत करण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनसे दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली यह दुरस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देते हुए मुझे बहुत दुख दे रही है। श्रापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का वचन किया था, उस पाप का शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रहा है। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझे पापी को ब्रह्म हत्या निर्वित नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझे पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आदर चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा के श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनकी शरणागतों की भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो। महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनिष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्णीय तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहां जाकर सभी तीर्थों का बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर शिव पद की प्राप्त हुए हैं। हे राजन, उस प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहां सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों को छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहां सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है, वह 21 पीढ़ी से वंशों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी हर मोक्ष नगरी काशी की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म्य वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबको प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देते हुए यह कथा आपके ही किसी जन्म के पाप मुक्त करने के लिए महादेव ने आपको यहाँ माध्यम बनाया है और यह कथा आप लोग सुन पा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको आगे की कथा की ओर ले जाने से पूर्व यह निवेदन करता हूँ कि यह कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनाइए, लोगों को जोड़िए और बताइए। यह मूल पाठ है। इसका पाठ श्रवण करने से ही कई प्रकार के
कार्य लोगों के सिद्ध होते हैं। आप कभी भी आजमा कर स्वयं देख लें, आपका सभी कष्ट मेरे तारनहार दूर करेंगे। इन शंभू की दया से मैं आप सबों को यह कथा पढ़कर सुना पा रहा हूँ। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और हे महादेव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैं आप सबों से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया इस पाठ को लोगों तक पहुँचाने में अपना सहायता कीजिए। मैंने प्रण किया है कि इसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप इस मूल पाठ को लोगों को सुनाइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए और कष्टों को तारण कीजिए, क्योंकि अगर कोई कष्ट को तारण कर सकते हैं तो मेरे महादेव ही कर सकते हैं। हर हर महादेव, काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी 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 नगरी की जय, शिव काशी की जय, हर हर महादेव। अर्थ 11वां अध्याय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूर्य शिव जी में आसक्त रचित वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग है उनका पापनाशक निर्मल महात्म्य आप सुनिए। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंग के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। गोकर नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहां पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहां पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्वसिद्धदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सब भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहां पर उस करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य शिवलिंग लोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन अद्भुत चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है, विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चंद्रभाल नामक महादेव की लिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने किसी प्रकार कर दिया। अब दूसरे लिंग का महात्म्य सुनिए। महर्षि मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दधीची नामक शिवलिंग है, जिस दधीची मुनि ने परम प्रीति पूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने के लिए की इच्छा वाले लोगों को शिव जी की प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठो, ऐसा करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हत्याहरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है, उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है, उस लिंग की हमेशा पूजा करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपति नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहां स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में कहूँगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है, उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं।
हे मनुष्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोग से चारों दिशाओं के स्थित शिवलिंग का उत्तम वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याया कोटिरुत सहितायाम चंद्रभाल पशुपति नाथ लिंग वर्णनम नाम 11 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुत संहिता में चंद्रभाल पशुपति नाथ लिंग महात्म्य वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं जैसे जैसे कथा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, अद्भुत बातों को श्रवण कर रहा हूँ। यह मेरे महादेव की दया। आगे मैं आप लोगों को पुनः यही कहूँगा कि शिव कृपा सबसे जरूरी है। अगर शिव का कृपा हो तो काल भी उसका क्या करे कि काल भी उसका क्या करे बिगाड़े, जो हो भक्त हो महाकाल का। तो महाकालेश्वर, महाज्योतिर्लिंग, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव मेरे महादेव की जय। देवादिदेव मेरे महादेव की जय। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे लघु आरती करता हुआ विराम दूंगा। सबसे पूर्व लघु आरती करूंगा। इसके लिए मैं आप सबों से यही प्रार्थना करता हूं कि पुनः आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सुनाइए, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव। हे हर हर महादेव, शंभो निशंभो, हर हर महादेव। हे बाबा हर हर महादेवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो निशंभो, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। हरे राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। समस्त देवी आवाज समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मेरे विश्वनाथ की जय। शंभो शंभो की जय। महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं आप सबों को धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम मैं गौरविंदर रोहा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भक्ति भाव से ये कथा सुनी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी से प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर, बाकी हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूं, पितरों को भी नमन कर धन्यवाद देता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रप्रनम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपसे अनुरोध करता हूं कि हे महादेव, मुझ पर विशेष रूप से सभी
मेरे से जुड़े बंधु बांधव, हितकारी, व्यापार व्यवसायीगण सब पर विशेष रूप से कृपा कीजिए। महादेव पापों का नाश कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। हे महादेव, इसके साथ ही आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत थक गए होंगे, हमारे यहाँ भी विश्राम कर थोड़ी देर उसके बाद ही आप अगर इच्छा हो तो आगे के लिए प्रस्थान करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव।